सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। मैं गुरमीत सैनी और मेरा गांव प्रतापगढ़ है। मैं नेट हाउस की खेती पिछले 4 से 5 सालों से कर रहा हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी खीरे की फसल की हुई है। आज मैं आपको खीरे की फसल में धागा कैसे बांधते हैं, किस तरह धागे को रखना है, कहाँ पर धागा बांधना है, उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि धागे की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जैसे ये तारें होती हैं हर नेट हाउस में, इन तारों का साइज़ कहीं पर ये 8 फुट पे होती हैं, कहीं 8.5 फुट पे, कहीं 7.5 पे। तो ये हर नेट हाउस की अलग होती हैं। तो जैसे भी आपके ये धागा है, तार से लेके नीचे तक बेड तक लगाने के बाद, ऐसे लगाने के बाद धागा कम से कम 1 फुट लंबा होना चाहिए। इसका क्या बेनिफिट रहता है कि जैसे हम बेल के ऊपर धागे को लपेटते हैं तो जो धागा हमारा फालतू ये बच जाता है, इसको हम नीचे बेड के अंदर घुसा देते हैं। इससे क्या होता है, कई बार जैसे पौधे पर माल है जो आता है, खीरा आता है, उसका लोड बढ़ता है, तो ये जो पौधा है, ये धागा है, निकलता नहीं इसमें से और पौधा हमारा सीधा खड़ा रहता है। अब मैं आपको इसमें, जैसे कई धागे हमारे ढीले रह जाते हैं, ये जो आपका धागा, ये भी जब आप पौधा बांधते हो सीधा खड़ा होना चाहिए बिल्कुल धागा ऐसे। कई बार क्या होता है कि लेबर हमारी क्या काम करती है कि धागा थोड़ा ढीला बांध दिया, तो अगर ढीला बंध भी गया और पौधा आपका बड़ा हो चुका है, तो आपको करना क्या है, एक हल्का सा गांठ देनी है। गांठ देने का जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। इन 2 उंगलियों से धागे को पकड़ो और ये ऐसे एक उंगली को यहाँ लेके जाओ और इसको इसके बीच से ये ऐसे निकाल दो। इससे क्या होएगा, आपका धागा अगर नीचे लिपट रखा है, जितना भी आपको चाहिए उतना इसको टाइट कर लो। और कल को जैसे आपको फसल निकालनी है या आपको लगा कि नहीं ये ज़्यादा टाइट है, इसको ऐसे खींचो, ये खुल भी जाती है। तो अब आपको मैं धागा लपेटने की जो विधि है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि किसान भाइयों को पता ही है, जो खीरा आता है हमारा हर नोड पे आता है। हम क्या गलती करते हैं, जो धागा बनता है हम यहाँ नीचे नोड पे ही बांध देते हैं। उससे क्या होता है, जब हमारा खीरा तैयार होता है तो धागे में वो खीरा फंस जाता है, जिससे क्या है, कई बार पौधे का नुकसान भी हो जाता है और जो खीरे की शेप होती है वो भी ख़राब हो जाती है। अब देखो धागा लपेटने का तरीका क्या है। आप इसको यहाँ ना लेके नोड पे इस हिसाब से घुमाओ। ये देखो, जैसे ये है, अब आप यहाँ पर देखोगे कि धागा कहीं पर भी नोड पे नहीं आ रहा, यहाँ से ऐसे घूम रहा है। इस नोड को मैंने खाली रखा है, इसको यहाँ पर जहाँ खीरा है ये भी खाली है, यहाँ पर ये नोड है जहाँ पर खीरा है ये भी खाली है। तो आपको ये जो नोड है ये बिल्कुल खाली रखनी है, यहाँ स्पेस रखना है कि ताकि जो खीरा है इसमें फंसे ना। तो ये कुल मिला के पत्ते के नीचे की तरफ से लेना है धागा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस हिसाब से लेना है कि जहाँ पर ये नोड है, ये पत्ता है, इससे नीचे रखो इसको, न कि पत्ते के ऊपर की हाँ तरफ। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और किसान भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये आपका धागा है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि इसको ढीला बांध देते हैं, तो जैसे अगर आपका ये धागा ढीला रह जाता है तो आपका जो पौधा है थोड़ा बाहर की तरफ झुक जाता है, और इधर वाला भी अगर ढीला रह गया इधर झुक जाएगा। तो क्या होगा, जब आप स्प्रे करते हो बीच में स्पेस कम रह जाता है, माल की ढुलाई करते हो या कुछ भी काम करते हो, आपको बड़ी परेशानी होती है। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, अगर किसान भाई इनका ध्यान रखे तो बहुत बढ़िया से आप इसको मैनेजमेंट अच्छी कर पाते हो। तो बस मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि इन तरीके को अपनाएं। और नेट हाउस में कोई खेती करना तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा सोच और समझदारी से करनी पड़ती है।